रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था, बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार, इतना काम था कि अब रात को सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है, चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी हैं। हम दोनों की बातें चल रही थी और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा तो मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई जाता भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो जैसे अपनी ही कहानी सुना रही हो। जब मैंने गाड़ी के बोनट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हुआ था। जैसे ही मैंने बोनट खोला, एक घना सैलाब जैसे धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी थी, जैसे कोई साया, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ धुएं का असर था और कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाले थे और जंगल की खामोशी एक भयंकर अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैं मन ही मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल ले आया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी। जैसे वे मेरे अंदर के डर को महसूस कर रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहां कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डर के मारे मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने पानी की बोतल को फेंक दिया और गाड़ी का बोनट बंद करके गाड़ी में लौट कर बैठा। मेरी घबराहट और बढ़ गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिवाय मेरे तेज धड़कनों के। रोहन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। मेरी आंखों में डर था, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे पा रहा था। गहरी सांस लेकर मैंने चाबी घुमाई। गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। गाड़ी को मैं उस रात के अंधेरे को चीरते हुए वहां से निकला। अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी चली थी कि फिर से गाड़ी के बोनट से धुआं आने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब मुझे गाड़ी रोकने की गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पेड़ या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे सामने आई। मैंने बिना किसी सोच के ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी का नियंत्रण मेरे हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था। गाड़ी एक भयानक झटका खाई और सामने जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई।
अचानक कुछ देर तक सब तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा फैल गया। चांद की हल्की रोशनी भी उस घने अंधेरे में गुम हो चुकी थी। धुआं और अंधेरे के बीच मुझे कुछ देर बाद होश आया। घबराहट में मैंने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी सीट पर पड़ा था। तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था, जैसे मैं किसी भयानक ख्वाब में फंसा हुआ था। मैं घबराकर जोर से चिल्लाया। मैंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, और अचानक जैसे मुझे लगा कोई हमारी गाड़ी के आगे आया। कौन था? मुझे नहीं पता। रोहन ने मेरी बात सुनकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ इस रास्ते के बारे में बहुत कहानियां सुनी है मैंने। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी चीजें दिखती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो